नमस्ते बच्चों, हमारे YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको एलसीएम चैप्टर सिखा रही हूँ और हाँ, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे क्योंकि मैं आज ऐसी ट्रिक्स दूंगी जिसमें आपको बिना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी कैलकुलेशन के बिना एकदम सिंपल वे से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलसीएम निकाल सकते हो। तो चलो देखिए, सपोज हमने यहाँ पर 36 एंड 20 दो नंबर ले लिए। 2, 3, 4 कितने भी टर्म का एलसीएम आपको एग्जाम में पूछते हैं। हमने ये दो नंबर ले लिए। पहली इजी ट्रिक्स ये है कि जो बच्चों को डिविजिबिलिटी की रूल नहीं, उन्होंने सीधे टेबल बना लेने और टेबल बनाते बनाते जब दोनों में सबसे पहले जो भी कॉमन नंबर आएगा वो अपने एलसीएम का आंसर होगा। और यहाँ पे हम टेबल बनाना स्टार्ट किया है। अब बड़े नंबर के लिए टेबल बनाने से देखो हमारे टेबल 10 जाके आगे भी जा सकते हैं और कॉमन नंबर आ भी नहीं सकता उसमें। इसलिए दूसरी वाली जो मेथड रहेगी एज पॉसिबल एज सबने उसी से करना है। अब देखिए, मैंने 36 और 20 दोनों के टेबल लिख लिए है और दोनों भी टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आया है वो हो गया 180। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी टेबल में जो कॉमन आता है दोनों तीनों जितने भी टर्म देते हैं उन सब के टेबल लिखने हैं और उस टेबल में सबसे पहले जो कॉमन टर्म आती है वही हमारे एलसीएम का आंसर है। जैसे आप देख पा रहे हो कि 180 सबसे पहले कॉमन आया है। अब 36 के टेबल में 5 आया और 20 के टेबल में 8 नंबर पे आया है, 9 अब ये तो 10 के अंदर आ गए तो ठीक है, हमारा आंसर आया। पर इस मेथड में ना कभी कभी हमें 20 30 बहुत टेबल बढ़ाने पड़ सकते हैं, इसलिए अभी मैं दूसरे इससे सिंपल मेथड बताऊंगी, उसी से आपको एलसीएम निकालना है। जैसे देखो, हमने 20 के फैक्टर निकाल लिए, डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से इवन नंबर था 2 से डिवाइड किया, फिर इवन नंबर है 2 से किया, फिर 5 प्राइम नंबर है इसलिए 5 1 5 किया। जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक हमें फैक्टर निकालते रहना है। वैसे ही हमने 36 के भी फैक्टर निकाल लिए। यहाँ पर इवन नंबर है 2 से डिवाइड किया 18 आ गया, 36 का हाफ कर लेना है सीधे। फिर इवन नंबर आया 2 से डिवाइड किया तो 18 का हाफ 9 हो गया। अब 9 इवन नंबर नहीं है, दिस मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं, बट ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 9 होता है। और फिर 3 प्राइम नंबर है, इसलिए डायरेक्टली मैंने 3 1 3 किया। अब यहाँ पर भी 1 आ गया। अब दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है सबसे पहले हमें उसको सर्कल करना है। अब देखो 2 यहाँ पर भी है, इसमें भी है। अभी दोनों इसमें 2 टाइम 2 कॉमन निकल के आ रहा है। अब जो कॉमन नंबर दोनों भी इसमें आएंगे, 2 या 3 टर्म में भी जो कॉमन आता है वो हमें एक एक बार ही लेना है। जैसे 2 इसमें और इसमें है, दोनों में, तो मैंने 1 टाइम लिया, फिर से 2 दोनों में, फिर से मैंने 1 टाइम लिया। अभी 5 3 3 बचे हुए नंबर है, तो जो बचे हुए नंबर है वो पूरे ले लेने। अभी यहाँ पर 5 है, ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर 2 टाइम 3 लिए, बचे हुए तो मैंने 3 भी ले लिए और फिर उसका मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 के ग्रुप बना है, देखो 2 2 4 5 2 15 और 3, फिर 2 का ग्रुप बना है 4 5 16, 15 4 60 हो गया। यहाँ पे 3 आया और 6 3 18 और ये 0 मैंने कॉपी कर दिया। तो देखो, जब आपने टेबल भी बनाया है 36 और 20 का तो भी हमारा कॉमन मल्टीपल 180 निकल के आ रहा है। इस मेथड से भी हमारा 180 आता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन वाली सबसे सिंपल मेथड है, वैसे अभी मैं आपको तीसरी मेथड बताऊंगी जो एलसीएम के लिए सबसे ज़्यादा सिंपल है।
तो देखिए 20 एंड 36। अब बच्चों ये जो मेथड मैं बता रही हूँ, इससे आप एक ही मेथड से एचसीएफ प्लस एलसीएम दोनों भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कंपेयर करने को आता है कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस बता दो, तो ये मेथड बहुत यूजफुल है। अब देखो दोनों भी नंबर इवन है, इसका मतलब हमने 2 से डिवाइड किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार मैम 2 या 3 से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, तो एचसीएफ के टाइम पे मैंने एक रूल समझाया था कि कभी भी प्राइम नंबर ही हमें लेने होते हैं, हम डायरेक्टली कंपोजिट नहीं ले सकते, एचसीएफ में नहीं ले सकते। आप एलसीएम में चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि देखो ये दोनों 4 से डिविजिबल है, आप डायरेक्ट भी 4 ले सकते, पर अगर हमें प्राइम नंबर की आदत रही तो मिस्टेक कम होते। अब यहाँ पे 2 को 20 से डिवाइड किया, 10 हो गया, 36 का हाफ 18 हो गया, दोनों फैक्टर एक साथ निकल गए। अब यहाँ पे फिर से इवन नंबर है, फिर से हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 5 और 9 आए, अब दोनों में से एक नंबर अगर प्राइम आ जाए तो वो सेम टेबल में नहीं आते, तो हमारे फैक्टर हमें यही छोड़ देने हैं। आप चाहो तो 5 में जा 5, 9 में जा 9 कर सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन 2 टाइम 2 आया है, और यहाँ पे जो अनकॉमन नंबर बचे हैं जो अभी सेम टेबल में नहीं आते, आपको पता है 5 प्राइम नंबर है, 9 तो 3 के टेबल में आता है बट 5 नहीं आता, इसलिए बचे हुए नंबर भी हमने ले लिए और फिर ग्रुप बनाते गए 2-2 के और मल्टीप्लाई करते गए। 4 5 जा 20 कर लिया, 2 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 18। अब मैंने यहाँ पर आपको एलसीएम के 3 मेथड बताए। अब एक ट्रिक्स में दूंगी जिसमें आपको बिना कैलकुलेशन, बिना कुछ भी करे आप डायरेक्टली एलसीएम एचसीएफ सब कुछ निकाल सकते हो, पर वो पर्टिकुलर किसी नंबर के ग्रुप के लिए होते हैं। तो पहले एक बार ये समझ लेते हैं। देखिए 36 का टेबल लिखा मैंने और 20 का। अभी ये टेबल तो मैंने आप देख पा रहे हो कि सिर्फ 5 तक लिखा और इसको 9 तक, क्योंकि जब तक मेरा कॉमन मल्टीपल नहीं आया, दोनों के टेबल में कॉमन नंबर नहीं आया, तब तक ही मैंने टेबल को बढ़ाया। अब 20 स्मॉलेस्ट है 36 से, इसलिए 20 का टेबल थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ा। अब 36 में 180 आया और 29 जा 180, सेम नंबर आ गए, एलसीएम का आंसर हमारा निकल के आया। अब दूसरी मेथड मैंने बताई कि आप सेपरेटली फैक्टर निकाल सकते हो डिवीजन मेथड से। तो 20 के फैक्टर निकाले, 36 के निकाले, दोनों में जो कॉमन है वो 1 टाइम ही लेना है। ये बात पे ध्यान देना कि दोनों ग्रुप में जो नंबर कॉमन है उसको रिपीट नहीं लिखना। जैसे इसमें भी 2 बार 2 है, इसमें भी 2 टाइम्स 2 आया है, तो हमने 2 को 2 टाइम्स ही लिया, 2 + 2 4 टाइम नहीं लिया है। और जो अनकॉमन नंबर है वो सारे ले लेने हैं एक एक करके और फिर सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तीसरी मेथड मैंने बताई कंबाइन में। यहाँ पर 2 3 4 5 कभी कभी 3 3 4 4 टर्म जब साथ में देते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड यही है। जैसे एचसीएफ में मैंने आपको डिवीजन कहा था कि आपको जनरली डिवीजन मेथड से करना है, वैसे एलसीएम में मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि इसी मेथड से आप एलसीएम निकालो। दोनों में जो कॉमन है वो नंबर ले लिया, क्योंकि ये दोनों इवन थे तो 2 से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया फिर 2 से डिवाइड हुआ, क्योंकि फिर से दोनों यूनिट प्लेस इवन है। अब 5 और 9 आए, वो सेम टेबल में नहीं आते, तो हमें समझ गया कि हमारा आंसर यही ओवर हो गया। तो ये 2 × 2 कॉमन फैक्टर लिए, 5 × 9 अनकॉमन फैक्टर लिए, सबको मल्टीप्लाई किया तो 180 आया। अब अगर आप नया नया एलसीएम सीख रहे हो तो आप हर मेथड से छुड़ाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको नए नए मेथड भी सीखने को मिलेंगे। अब मैं जो ट्रिक्स की बात कर रही हूँ वो बताती हूँ। देखिए सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि 15 और 16, इसका आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बिना कोई कैलकुलेशन के मैं सिखाऊंगी, तो वो एक पर्टिकुलर नंबर्स के लिए रूल फॉलो होता है। तो वो रूल क्या है, देखो अगर दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में आते हैं, अब स्मॉलर वाले नंबर के टेबल में बिगर नंबर आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 15 के टेबल में 60 आ रहे हैं। जैसे देखो मैं भी करके बता देती हूँ आपको। अब 15 4 जा 60 हो गए, मतलब 15 के टेबल में 60 4 जा नंबर पे आ रहे हैं। इसका मतलब 60 हो गया अपना एलसीएम और 15 हो गया अपना एचसीएफ। तो जब अगर नंबर एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो कि वो अपना एचसीएफ का आंसर है,
और जो बिगेस्ट नंबर रहेगा दोनों में से वो हमारे एलसीएम का आंसर है। तो ये ट्रिक्स सिर्फ उन्हीं नंबर के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, बच्चों को पता नहीं होता है कि ऐसी भी कोई ट्रिक्स है जिसमें बिना सॉल्यूशन के भी एलसीएम एचसीएफ आता, और वो बच्चे फिर सारी अलग अलग मेथड से एचसीएफ निकाल के देखते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं, और फिर उनका टाइम वेस्ट होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हर वीडियो में मैं आपको है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स देती हूँ। तो इसमें भी मैंने दी है, ये इससे आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है ये वाली लास्ट वाली, क्योंकि इससे आप एचसीएफ प्लस एलसीएम दोनों भी निकाल सकते हैं। एलसीएम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इससे एचसीएफ भी कैसे निकलेगा, जब तक कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तब तक लेने के। अब यहाँ पर सिर्फ 2 और 2 दो ही बार कॉमन आए, तो अगर हम इसकी एचसीएफ की बात करो तो इसी नंबर का एचसीएफ हो गया, देखो 2 2 जा 4। ऑलरेडी एलसीएम निकला हुआ है, फैक्टर लिखे हुए हैं। एलसीएम में हमें पहले कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है और फिर बचे हुए अनकॉमन, मतलब हम ये कॉमन लेते हैं और फिर नीचे के बचे हुए अनकॉमन लेते हैं, ये कॉमन ये अनकॉमन। पर एचसीएफ पे हमें सिर्फ कॉमन नंबर ही लेने, तो एचसीएफ में मैंने सिर्फ ये दोनों में जो कॉमन थे 2 2 उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एचसीएफ हो गया 4, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ट्रिक्स दी थी वो क्या थी, वो स्पेशल पर्टिकुलर नंबर के लिए थी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के टेबल में आता है, जैसे कि 15 और 60 है, और एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज आपने 25 एंड 75 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 25 के टेबल में 25 3 जा 75 आता ही है, तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है 25 वो हो गया हमारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो 75 निकल के आ रहा है वो हो गया हमारा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आई होप आपको एलसीएम की सारी मेथड समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को याद से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।